आज हम लोग इस गोष्ठी में बैठे हैं और इसके पीछे कुछ 3-4 बिंदु हैं जो महत्वपूर्ण हैं। यदि इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान रख करके अपनी तैयारी करेंगे तो आगे हमारी जो कार्य योजना है वो भली भांति संपादित हो पाएगी, इसलिए ये गोष्ठी रखी गई है। तो आइए एक बार पुनः गुरु स्मरण गायत्री महामंत्र के साथ करें, कमर सीधी करें। ओम स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे। बोले परम पूज्य सद्गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय। सभी बहनों भाइयों को पुनः प्रणाम, सबका स्वागत अभिनंदन। शिक्षण को उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की सत्ता को नमन करते हैं और उनके शुभ संरक्षण में हम जितने भाई बहन यहाँ हैं आप सबको हमारा प्रणाम। विशेष रूप से आज की जो गोष्ठी के संदर्भ में जो बात होनी है उसमें दो तरह की बात है, एक तो संगठनात्मक बातें हैं और एक हमारी जो बात है वो प्रशिक्षण संबंधी बात है। इन दोनों पक्षों को मजबूत बनाने के लिए ताकि हमारी निर्माण योजना वो निर्बाध गति से आगे बढ़ पाए और हम सब उसके जो अंग अवयव हैं निर्माण योजना के हमारे परम पूज्य गुरुदेव के वो अपनी भागीदारी को तरीके से निभा पाए, सही तरीके से अपनी भूमिका में उसके निर्वहन में हम सक्षम हो पाए, दक्ष हो पाए, इसके लिए ये आवश्यक ज्ञान करना है। तो मैं ये याद दिलाना चाहूंगी आप सब बहनों को और बधाई के साथ में याद दिलाना चाहूंगी कि जिला स्तरीय कार्यक्रम को जो जिला स्तरीय कार्यशाला थी नारी जागरण आंदोलन के तहत नारी सशक्तिकरण 2 दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला जो पूरे प्रांत भर में आपके बस्तर इलाके में बस्तर क्षेत्र में भी हुआ, कोंडागांव के जोन के अंतर्गत और जगदलपुर जोन के अंतर्गत पूरे 4 जिलों में बहनों ने 4-4 की टोलियां बना करके 5-5 की टोलियां बना करके पूरे प्रांत भर में जो संपन्न किया इतने शानदार तरीके से। आपके यहाँ भी आप लोगों ने संपन्न किया दीदी, आप लोगों ने ये जो भूमिका निभाई तो उसके लिए आप सब बहुत बधाई के पात्र हैं, बहुत बहुत आप लोगों को बधाई के साथ साधना। और न केवल मंच पर बैठ करके संपन्न किया टोलियां बनाई बल्कि उसका आयोजन के करने के लिए भाई बहन सब मिल करके इस तरीके से उसकी व्यवस्था बनाई, इतना प्रचार प्रसार किया, उसकी तैयारियां की जैसे कि कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। और ये वास्तव में नारी जागरण आंदोलन का नए सिरे से आगाज था और ये जान करके बहुत फक्र भी हुआ बहनों के ऊपर, बहुत उनके ऊपर इतना इतना ज्यादा गौरव हुआ कि कुछ कह नहीं सकते। और सारे प्रांत भर के लोगों ने इसको देखा और इसी बात का ये परिणाम था शायद कि ये गूंज हमारी आपकी जो गूंज है वो शांति कुंज तक पहुंची और आगामी वर्ष 2022 के नवंबर में हमें प्रांत स्तरीय 2 दिवसीय प्रांतीय नारी जागरण सम्मेलन के लिए सहमति अनुमति मिली और वो भी शांति कुंज के सानिध्य में होना है, जिसके लिए उन्होंने घोषणा कर दिया, घोषित हो चुका है, ये कार्यक्रम मिल चुका है। तो इसी का परिणाम था क्योंकि पूरा प्रांत इसके लिए एक हो गया। तो आप सबको मैं पुनः इसके लिए बधाई देती हूँ, खूब साधुवाद इसके लिए आप सबको। तो इसी क्रम में हम सब जानते हैं कि जिला स्तरीय कार्यशाला के संपन्न होने के बाद अब अगला जो अपना मोर्चा है, अगला जो अभियान है वो ब्लॉक स्तर पर उतरने का है। नीचे ब्लॉक स्तर पर हम उतरेंगे और चाहे कितना भी अच्छा कार्यक्रम संपन्न हुआ हो, आपकी कार्यशाला में जिला स्तरीय में हमारी कार्यशाला में 300 लोग आए हों, 400 लोग भी आए हों, तो पूरे जिले के दृष्टिकोण से अगर उसका आकलन किया जाए तो उनकी संख्या एक तरह से कम ही होती है पूरे जिले के हिसाब से, क्योंकि पूरे जिले भर में गायत्री परिवार की बहनों की संख्या तो काफी होती है।
अब उसे नीचे स्तर पर उतर करके प्रत्येक ब्लॉक में करेंगे, तो प्रत्येक ब्लॉक में जब कार्यशाला संपन्न होगी तो एक एक ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले जितने भी शक्तिपीठ हैं, जितने भी प्रज्ञापीठ हैं, जितने भी महिला मंडल हैं, जितनी बहनें हैं, गांव गांव तक इसका प्रचार प्रसार होगा, करेंगे। और प्रचार प्रसार के पश्चात फिर उनको वहां आने का मौका मिलेगा। जो जिले में पहुंच पाने योग्य नहीं रहे होंगे, सुविधा नहीं बन पाई होगी, व्यवस्था नहीं बन पाई होगी, तो एक तरह से तुलनात्मक रूप से उनके पास ब्लॉक में पहुंचने की व्यवस्था आसानी से बन सकती है और वो वहां पहुंच पाएंगे। तो ये ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला का समय अब आ गया। अभी तक बात हो रही थी कि कोरोना काल है, गवर्नमेंट की ओर से इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है, हम सब बड़े स्तर पर एक जगह मिलजुल नहीं सकते, तो काफी कुछ अब उसमें ढिलाई आ गई है। और हमारे जैसे कि पता चला है 200 तक लगभग लगभग वो गैदरिंग के लिए सहमति गवर्नमेंट की ओर से मिल चुकी है। तो आगे अभी और बढ़ेगा, और बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अभी अपने पास समय। तो सबसे पहले तो हम नोट कर लें इस बात को कि ब्लॉक स्तरीय नारी सशक्तिकरण कार्यशाला की जो तिथि है, वो तिथि को अपन डिक्लेयर करते हैं, हो चुका है। और वो ये कि चूंकि इसको रविवार को ही करना, केवल रविवार रविवार को ही करना, तो अपने पास हम इसको अभी छोड़ देते हैं। जो 6 तारीख की डेट है उसको छोड़ देंगे अभी, क्योंकि 5 तारीख 6 तारीख को लगभग लगभग हम लोग तो बसंत पंचमी ही मनाएंगे। हमारा बहुत बड़ा पर्व होता है बसंत पर्व। उसी बसंत पर्व से हमारा ये नया आगाज होगा, ये मान करके चले। तो 6 तारीख के पश्चात जो रविवार आएगा वो 13, 20, 27, ये फरवरी के महीने में 13, 27, 20, ये जो 3 रविवार है, हम ये कोशिश करें कि अपनी स्थानीय व्यवस्था को देख लें, स्थानीय परिस्थितियों को देख लें, और उसके अनुसार हम ये कोशिश करें कि इस फरवरी के महीने में हमारी ये कार्यशाला भी निपट जाए। कार्यशाला कौन सी कार्यशाला? ब्लॉक स्तरीय नारी सशक्तिकरण कार्यशाला, जिसे हम पहले संपन्न कर लेना था, लेकिन कोरोना के कारण, कोरोना प्रोटोकॉल के कारण हम लोग अभी प्रतिबंधित थे। तो अब ये दिवस को, तिथि को चिन्हित कर लीजिए और अपने अपने स्तर पर जहाँ आप रहते हैं, जिस जिले में, एक ब्लॉक में जहाँ रह रहे हैं आप, उस ब्लॉक की जिम्मेदारी संभालिए। जिम्मेदारी संभालिए कहने का मतलब वहाँ के जो ब्लॉक समन्वयक हैं, अपने जिले के जो जिला समन्वयक हैं, उनसे बातचीत करके, क्योंकि इसके लिए कोई अवरोध तो है नहीं संगठनात्मक रूप से। मदनिया दीदी जी की चिट्ठी पहले ही पहुंच चुकी है और उसके लिए प्रतीक्षा किया जा रहा है। तो उसके लिए व्यवस्था बना लें और व्यवस्था के पश्चात फिर कोशिश करें कि इन तिथियों में ये हो जाए। तो सबसे पहले तैयारी के क्रम में देखें, तैयारी क्रम में सबसे पहली बात ये, कौन सी तैयारी? पहली तैयारी ये कार्यशाला की कि हम ब्लॉक समन्वयक और जिला समन्वयक से आपसी सहमति के द्वारा स्थान को चयन कर ले, जिस स्थान पर हमारी ब्लॉक की सब बहनें पहुंच पाती हूँ आसानी से। पूरे ब्लॉक के लोगों को वो कवर कर सकते हैं, पूरे ब्लॉक के लोग वहां पर उपस्थित हो सकते हैं, ऐसी व्यवस्था बन सकती है, ऐसे स्थान को चयन कर लिया जाए सबकी सहमति से, सबकी आपसी सहमति से। और एक बात यह हो गई। अब दिन भर की बात है, तो दिन भर के लिए संभव हो तो बहुत अच्छा होगा भाई, क्योंकि एक टाइम की भोजन की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि दिन भर का मामला है। 10:30 बजे से तो जो कार्यशाला शुरू होगी 4:30 बजे तक की होगी। तो यदि कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है तो उनके भोजन की व्यवस्था कर ली जाए। ये होगी बात। अब इसी क्रम में दूसरी तैयारी ये होगी कि जिस ब्लॉक में भी कार्यक्रम को संपन्न करना है, तो हम सारे भाइयों बहनों का ये दायित्व है कि उस ब्लॉक के छोटे से छोटे स्तर पर, छोटे से छोटे गांव में, छोटे से छोटे मंडल होंगे, गांव होंगे, जहाँ पर गायत्री परिवार की बहनें हमारी होंगी, या परिवार होगा, वो परिवार न छूटे मंथन करने से। उन सबको आमंत्रण मिलना चाहिए। और उसी क्रम में ये हमारा ये इसका इसका पंजीयन भी, बहनों का पंजीयन भी है। दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं। आपको इस बात से ये ज्ञात होगा कि कल रात में ही गूगल फॉर्म, जो पंजीयन फॉर्म है, वो सर्कुलेट हो चुका है, प्रसारित हो चुका है, व्हाट्सएप में वायरल हो चुका है, सब लोगों ने देख लिया होगा। क्योंकि यही फायदा है इसका कि हम 5 मिनट में ये सब देख लेते हैं, और काम शुरू भी हो चुका है।
तो ये पंजीयन का काम बहनों का और उसी में उनको आमंत्रण देने का काम, ये दोनों काम साथ साथ हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। और हर बहन को आमंत्रित कीजिए और उनसे उनको प्यार से बोलिए कि दीदी केवल एक दिन की बात है, एक दिन की बात है। खेती का काम होगा तो, कोई महत्वपूर्ण काम होगा तो आप उस काम को टाल दीजिए। अगर टाल सकते हैं, कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है कि जिसको टाला ना जा सके, तो आप एक दिन के लिए, एक रविवार के लिए उस काम को टाल दीजिए। और उस दिन आप गुरुजी माता जी के आह्वान पर, गुरुदेव माता जी के आह्वान पर आप आइए। वहां पर तमाम प्रकार की प्रशिक्षण संबंधी बातें होंगी और तमाम प्रकार की संगठन संबंधी बातें होंगी, जो बहुत जरूरी है। तो आप हमारे गुरुदेव के नाम पर एक दिन को आप उसमें निछावर कीजिए और आइए। ये उनको प्यार से, मनुहार से उनको मनाएं, उनको आमंत्रित करें। भूले बिछड़े, पुराने नए, सबको बुलाएं। और खासकर जो नई पीढ़ी की महिलाएं हैं, बहनें हैं, जो 18 साल से ऊपर की हैं, से लेकर के हमारी जितनी कार्यकर्ता बहनें, विशेष रूप से कार्यकर्ता बहनों को, ये कार्यकर्ता बहनों के लिए ही है। 18 साल से ऊपर किनको बोल रही हूँ, कॉलेज स्कूल के बच्चों को उठा के नहीं लाना है भाई। जो कार्यकर्ता स्तर की होंगी, मतलब जो गायत्री परिवार से जुड़े हुए होंगे 18 साल से ऊपर के, उनको लेके आना। तो और या जिनका गायत्री परिवार के रुझान है, झुकाव है, जो अक्सर आते रहते हैं, मिलते जुलते रहते हैं, उनको इसमें लेकर के आना है। हमारी कोई कार्यकर्ता बहन इसमें न छूटे। 50 साल तक की उम्र के लोगों को तो बुला ही लीजिए आप। बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, वो नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन जो सक्रिय बहनें हैं, चाहे उम्र उनकी कुछ भी रहे, उनको जरूर इसमें आना है। ये ध्यान रखने की बात। अब इसी के साथ साथ जब आमंत्रण आप देंगे ना, तो एक काम बहुत अच्छा ये हो सकता है कि आपको उनके पंजीयन के लिए बार बार जाना नहीं पड़ेगा, साथ साथ पंजीयन भी हो जाएगा। वैसे तो पंजीयन गूगल फॉर्म में हो रहा है, तो अपने आप करेंगे अपने मोबाइल से, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो पंजीयन फॉर्म जो होगा, पंजीयन फॉर्म गूगल में जो दिया हुआ है, आप देखिएगा उसको, तो इसमें उनका नाम है, पिता या पति का नाम है, उनका व्यवसाय है, उनकी जन्म तिथि है, आयु है, उनका व्यवसाय है ना, वो कौन से काम में रुचि रखती है, आगे और वो शांतिकुंज से दीक्षित है क्या, हमारे गुरुदेव को गुरुदेव मानती है, दीक्षित है तो दीक्षा लिया है तो दीक्षा की तिथि भी लिखेंगे, है ना। और उसके साथ साथ वो किस काम में महारत हासिल है, मतलब योग्यता है उनकी, क्या उनकी मिशनरी योग्यता है वो है। और मिशन में मतलब हमारे गायत्री परिवार की ओर से शांति कुंज जाकर के क्या उन्होंने कोई शिविर किया है, कोई प्रशिक्षण लिया है। 9 दिवसीय साधना शिविर हो सकता है, 1 मासिक सत्र हो सकता है, 1 मासिक जो प्रशिक्षण शिविर होता है उसमें गायत्री परिवार की गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये उन्होंने किया है क्या, बहुत सारी बहनों ने परिराजक सत्र भी किया होगा या अन्य कोई रचनात्मक सत्र किया होगा, जो भी किया होगा वो सारी चीजों से भरने की है। तो निवेदन है कि बहुत ध्यान से उसको भरेंगे। किससे भरवाया जाएगा, कौन भरेगा, ये पंजीयन फॉर्म है। पंजीयन फॉर्म, पंजीयन फॉर्म का मतलब ये केवल उन बहनों के लिए नहीं है जो कार्यशाला में आएंगे, कार्यशाला में नहीं आएंगे तो उनका पंजीयन नहीं करेंगे, नहीं ऐसा नहीं। या उन बहनों के लिए भी नहीं कि केवल प्रशिक्षण में भागीदारी करेंगे, ऑनलाइन प्रशिक्षण लीजिए साहब, ऑफलाइन प्रशिक्षण लीजिए, भागीदारी करेंगे तो उन्हीं का केवल पंजीयन करेंगे, नहीं ऐसा भी नहीं, वहां तक सीमित नहीं। हम जहाँ जो यहाँ बैठे हैं, आप लोग जो जितनी प्रमुख से प्रमुख बहनें हैं, वरिष्ठ से वरिष्ठ बहनें हैं, सबका पंजीयन होगा और नीचे स्तर तक पंजीयन होगा। हम आप जितने लोग बैठे हैं ना, सबका पंजीयन होगा उसमें। वरिष्ठ बहने, उपजोन स्तर की नामित बहने, जिला स्तर की नामित बहने, ब्लॉक स्तर की नामित बहने, महिला मंडल की सारी बहने, गायत्री परिवार के सारे जितने भी वरिष्ठ कनिष्ठ हैं, सबका पंजीयन है, सबका। या जो गायत्री परिवार का आज नहीं है, नहीं जुड़ा है, लेकिन जिनका रुझान और झुकाव गायत्री परिवार की ओर है और वो हमसे जुड़ना चाहता है, हमारी गतिविधियों से जुड़ना चाहता है, हमारे यज्ञ से, गायत्री से, हमारे प्रशिक्षण से, हमारी कार्यशाला से जो जुड़ना चाहता है, तो उन सबका अभिनंदन है, सबका स्वागत है, उनका भी हम पंजीयन करेंगे। उसमें कॉलम है
कि दीक्षा की तिथि यदि दीक्षित हो तो दीक्षा लिए होंगे तो दीक्षा की तिथि लिखेंगे, अगर दीक्षा नहीं लिए होंगे तो तिथि नहीं लिखेंगे, तो पता चल जाएगा कि ये बहन हमारी जो है वो दीक्षित नहीं है, बस इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मैं साथ साथ आपको पंजन की बातों को रेखांकित कर रही हूँ कि पंजन जरूर करना है और पंजन सबका करना है। हमें अपना भी पंजन करना है और अपने सारे साथियों का पंजन करना है। नई कार्यशाला में जो आने वाली बहनें हैं, जो प्रशिक्षण में भागीदारी करने वाली हैं और नहीं भी करने वाली हैं लेकिन वो गायत्री परिवार की हैं या होना चाहती हैं, तो सबका पंजन करना। अब पंजन तो गूगल फॉर्म में है, तो कैसे पंजन करेंगे? तो भाई जिनके पास में एंड्रॉइड मोबाइल है, वो वाला टच स्क्रीन वाला, तो वो तो हो जाएगा। और बाकी लोगों का कैसे होगा? जो लोग अपना कीपैड से अपना मोबाइल चलाते हैं, केवल कॉलिंग करते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नहीं चलाते, तो कैसे होगा? तो वहां पर आपको दिक्कत नहीं, उनका पंजन आप अपनी मोबाइल से कर लीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि सबके नाम तो अपने अलग अलग है भाई, कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी मोबाइल से उनका पंजन कर लीजिए। हाँ, एक बात याद रखिएगा ध्यान से कि किसी भी बहन का डबल पंजीयन ना हो जाए। पिछले बार जब युवा प्रकोष्ठ का पंजीयन हो रहा था ना युवाओं का, तो हमने देखा था, उसमें इस बात को याद करके मैं कह रही हूँ कि कई लोग भ्रम से कि पता नहीं मैंने सबमिट कर तो दिया है, हुआ कि नहीं हुआ क्या मालूम, वो उसको दोबारा तिबारा 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 करके 20 लोग ऐसे थे जिनका दोबारा तिबारा दोबारा तिबारा पंजीयन हो गया था। दोबारा तिबारा पंजीयन हुआ था तो 50 की संख्या में जबरदस्ती वो संख्या जो है बढ़ गई थी बिना मतलब की। तो हम संख्या में है 50, लेकिन वो दिखाएगा वो 200, अगर ऐसी करेंगे तो एक बार सबमिट हो गया हो गया हो गया। और जिनका भी पंजीयन हो जाएगा तो वो अपना पंजीयन हो गया करके उसमें जो जिला प्रमुख के माध्यम से अपनी मैसेज दे देंगे, हमें देने की जरूरत नहीं, इधर देने की जरूरत नहीं है। आप अपने ब्लॉक वालों को, ब्लॉक प्रमुख को, बल्कि जिला प्रमुख को कहूंगी मैं, जिला प्रमुख को जरूर बता दीजिए कि हमने अपना पंजीयन कर लिया, तो उनको तसल्ली हो जाएगी, जो जिला प्रमुख बहन उनको, चलो भाई इनका पंजीयन हो गया, उनके पास में सूचना आ गई, हमको बताने की जरूरत नहीं, इधर बताने की जरूरत नहीं आपको। आप अपने जिले वालों का सम्मान करके उनको सूचना दीजिए, और जो ब्लॉक वाले हैं पहले तो ब्लॉक वालों को सूचित कर दीजिए, तो अपने ब्लॉक वालों को बताइए कि भाई हमने अपना पंजीयन कर लिया, अपने जिले वालों को बताइए कि हमने पंजीयन कर लिया। और जो जिले वाली बहनें हैं ना, वो वैसे ही प्यार से और सम्मान से जो जोन स्तर की बहनें बैठी हुई जो बहनें, उनको सूचित कर देंगे कि हमारे जिले से इतना इतना पंजीयन होता जा रहा है और ये करके उसका अपडेट देते जाएंगे बराबर। तो सब लोग को समझ में आता है कि हाँ भाई मेरे जिले में काम चल रहा है, मेरे ब्लॉक में काम चल रहा है, इस प्रकार से तो सबको तसल्ली रहेगी, सूचना मिलती जाएगी, तो सबको समझ में आएगा कि काम चल रहा है। इस तरीके से ये पंजीयन का काम होता जाएगा। पंजीयन डबल नहीं करना है, पंजीयन किसी भी हाल में डबल ना हो पाए, एक, और सबका पंजीयन हो। यदि उनके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है तो वो किसी के भी मोबाइल से उनका पंजीयन किया जा सकता है, इस बात को ध्यान रखें। मान लो ऐसा कोई, ऐसा तो होगा नहीं कहीं पर, क्योंकि सबके पास मोबाइल रहता है और कहीं ना कहीं तो जाके पता चल ही जाएगा, तो उनका आप बायोडाटा मंगा लीजिए, ये सारा बायोडाटा जितना भी इसमें पूछा गया है, और फोन से पूछ करके अपने मोबाइल से भर करके उनका पंजीयन कर दीजिए। अगर ऐसा कुछ हो गया कि बहुत दूर दराज में रहते हैं साहब, उनका तो हो ही नहीं सकता पंजीयन, कैसे करेंगे, तो आप फोन से पूछ करके उनसे डाटा मंगा करके कर लीजिए, वो भी चल जाएगा। पर सारी एंट्री पूरी होनी चाहिए और स्पष्ट रूप से समझ में आना चाहिए हमारी कौन सी बहन कौन से ब्लॉक की है, कौन से जिले की है, किस काम में रुचि रखती है, दीक्षा ली है कि नहीं ली है, या उनकी जन्म तिथि है, डेट ऑफ बर्थ है, और वो कौन सा प्रशिक्षण शांतिपुर से ले ली है कि बिल्कुल कोई प्रशिक्षण उसने नहीं लिया है, उसे किस काम में रुचि है, क्योंकि उसमें लंबी लिस्ट है आप देखेंगे। तो जो लिस्ट है रुचिकर गतिविधि की लिस्ट, तो रुचिकर गतिविधि में एक ही गतिविधि नहीं है, ढेर सारी गतिविधियां हैं, आपको जिसमें जिसमें रुचि है आप सबको टिक कर सकते हैं, सबको चिन्हित कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल एक रुचि को आप चिन्हित करेंगे, जितने भी रुचिकर विषय हो सबको आपको चिन्हित करना। जिस प्रकार से ये आपका प्रशिक्षण का, सॉरी आपका पंजीयन का जो क्रम है, ये पंजीयन का क्रम आपका दीदी संपन्न होगा। और जो कार्यशाला की बात हो रही है वो कार्यशाला को भी संपन्न करने के लिए आपकी तैयारी जो है जोर शोर से कीजिए। तो
कार्यशाला की तैयारी के संबंध में एक बात और छूट जाएगी, वो ये है कि केवल व्हाट्सएप से सूचना देने से बात नहीं है। प्रशिक्षण के संबंध में आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। प्रशिक्षण के लिए मेहनत इसलिए करना पड़ेगा, मैं इसके संबंध में आगे आती हूँ। कार्यशाला के संबंध में बात हुई, पर्याप्त बात हो गई। तो प्रशिक्षण के लिए आप तैयारी करेंगे, उसी के साथ साथ कार्यशाला की तैयारी भी होगी, सारे काम एक साथ होंगे। इसीलिए प्रशिक्षण के समय को ना आगे बढ़ा दिया गया है। प्रशिक्षण के समय को 1 सप्ताह जो आगे बढ़ाया गया है, उसका कारण ये है कि ये सारे काम हमारे सामने और सब एक साथ होंगे। आप कार्यशाला के लिए आप पंजीयन करेंगे, कार्यशाला के लिए तैयारी करेंगे, पंजीयन करेंगे, तो उनको प्रशिक्षण के बारे में भी तो बताएंगे ना, ऑनलाइन प्रशिक्षण के बारे में, कि ऑनलाइन प्रशिक्षण अमुक अमुक चीजों का हो रहा है, तो प्रशिक्षण में भी भागीदारी करिए। तो जिस बहन से भी बात करेंगे आप, चाहे उनसे ऑफलाइन मिलकर के संपर्क करके बात करेंगे तब, चाहे आप उनको जूम मीटिंग अपने स्तर पर ऑर्गेनाइज करके करेंगे तब, और चाहे आप उनको फोन से बात करके समझाएंगे तब, आप 3 बातें समझाएंगे। क्या 3 बातें समझाएंगे? एक बात तो ये समझाएंगे कि बहन ये गूगल फॉर्म है, ये पंजीयन कर लेना है, आपको पंजीयन कर लो। एक और दूसरी बात समझाएंगे कि देखो ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला आरंभ होना है, उसकी तारीख अमुक अमुक है, तो तारीख अमुक अमुक है आप अपने मन से नहीं कह सकेंगे, आप पहले तय कर लेंगे, और वो जो तय तारीख होगी उस तय तारीख उनको बताएंगे कि ऐसी ऐसी बात है, अब ये कार्यशाला संपन्न करना भी देखो, तो इस अमुक ब्लॉक का कब करना, अमुक ब्लॉक का कब करना, अमुक ब्लॉक का कब करना है। तो जो हमारे जिले के सारे ब्लॉक प्रतिनिधि है ना, बहने और भाई जो संभालते हैं आप लोग, वो सब इकट्ठे इस बात पर विचार विमर्श करके उसको तय कर सकते हैं कि 13, 20, 27 में से कब क्या करना चाहिए। अच्छा हाँ, और टोलियां साथ में, टोली का निर्धारण, तो आपके यहाँ जिन्होंने टोली की प्रस्तुति दे दी है, या देखिए प्रस्तुति अभी जो हुई है वो इस तरीके से हुई कि चलो भाई प्रस्तुति के लिए अपन टोली बना लेते हैं, कोई रह ना जाए, कम से कम एक मौका मिलेगा तो अपने आप को सामने लाने का भी, और एक आत्मविश्वास जागेगा कि हम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। इस उद्देश्य से आप लोगों ने टोली बनाई प्रस्तुति के दृष्टिकोण से, लेकिन अभी कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए जाना है, तो कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए जाने के दिन से जो टोली बनी हुई है आपकी, वो गंभीरता को साथ में रखना पड़ेगा कि भाई उन बातों को प्रस्तुत करना है वहां पर। आप सबको पीडीएफ दे दिया गया है, आप सब लोगों के पास में पीडीएफ होगा, आप लोगों ने उसको कई बार पढ़ा होगा। जिन बहनों ने जिला स्तरीय कार्यक्रम को संपन्न किया है उनके पास तो पीडीएफ है पहले से ही, और उन्होंने उसका अवलोकन भी किया है। लेकिन आज मैं खुल के बोलना चाहूंगी दीदी इस बात को देखिए, आप ये ना सोचिए कि हमारा मनोबल गिराते हैं, मनोबल मैं नहीं गिराती, मैं मैं एक शैली बता रही हूँ कि एक शैली वो होती जिसमें कि ठकुर सुहाती बातें कर करके, हाँ आपने ये किया, उसके लिए तो साधुवाद, बधाई, खूब प्रणाम आपको, ये तो पहले ही कह चुके कि जितनी योग्यता है उस हिसाब से, जो परिस्थितियां उस हिसाब से आपने बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया। लेकिन ये काम इतना बड़ा नहीं है, हमारे पास तो आकाश की ऊंचाइयां है ना छूने के लिए, अभी तो और आगे बढ़ना है, तो अपनी समीक्षा करेंगे तभी तो बात बनेगी। इस दृष्टिकोण से कह रही हूँ कि जो आपने जिला स्तर पर काम किया, जो टोलियां बनी, उन टोलियों की जो अच्छाइयां थी उसके साथ में कुछ त्रुटियां भी नहीं होंगी। जब समीक्षा हुई थी तब बात आई थी, आयोजकों की ओर से एक समीक्षा हुई थी, आयोजकों के द्वारा फोन आते थे पूरे प्रांत भर से कि ये वाला चीज और ठीक हो जाना चाहिए, ये चीज व्यवस्था संबंधी बातें, ये प्रस्तुति संबंधी बातें, तो ये अमुक व्यवहार संबंधी बातें, तो अमुक टोली संबंधी बातें, इस प्रकार से बातें होती थी ना। तो उस बात को याद रख करके मैं कह रही हूँ कि अब हमारा स्तर जो है वो बढ़ना चाहिए। तो जिस तैयारी से आपने जिला स्तरीय कार्यक्रम को संपन्न करवाया था उसकी तुलना में अब जो ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला को संपन्न करने के लिए जो आप जाएंगे, वहां पर आपका स्तर जो है ऊंचा रहना चाहिए। प्रस्तुति का स्तर, विषय को प्रस्तुत करने का स्तर, कहने का मतलब एक, फिर वहां संकल्प पत्र कई लोगों ने नहीं भरवाया था, या समय कम पड़ गया था, समय कम पड़ गया या कुछ अव्यवस्था हो गई, तो उसको ध्यान देना है, उनका पूरा लेखा रखना है अपने पास में, है ना। ये बहुत मतलब एक छोटी बात नहीं है, ये है तो छोटी सी बात,
लेकिन इसी के ऊपर आपका भविष्य का पूरा दारोमदार टिका हुआ है। तो सारे काम हमारे बिल्कुल A1 होना चाहिए और कॉम्पिटिशन होना चाहिए। मेरे अमुक ब्लॉक का कार्यक्रम जो है, अमुक जिले का कार्यक्रम जो है, अमुक ब्लॉक का कार्यक्रम जो किसी से कम नहीं है, मैं सब कवर करूंगी या मैं सब कुछ करूंगी, हमारी टोली को ऐसी होनी चाहिए। तो उन प्रस्तुतियों के हिसाब से अपनी टोली को और ज्यादा मजबूत बनाना पड़ेगा, ज्यादा पुख्ता बनाना पड़ेगा। बहनों का आपस में जो प्रस्तुति है, उस प्रस्तुति को फिर से देखना पड़ेगा। आप लोग आपस में देखिए, आपस में नहीं देख सकते तो आपको आईडी देंगे हम, आप उसमें आप करके बता सकते हैं। कोई बहन अगर ऐसी है, कोई टोली ऐसी है जो अपने ब्लॉक में संपन्न करने से पहले ये कहे कि भाई हमको अपनी प्रस्तुति दिखानी, हम तो कहते हैं सब लोग अपनी प्रस्तुति दिखाइए, जितनी नई बहनें हैं। नई बहने का मतलब जो टोली नायक बनेगी नई बहने, पुरानी जो टोली नायक बहन है उसको छोड़ करके बाकी जितनी भी टोली नायक बनने जा रही बहने, नई टीम बनने जा रही, तो सब अपनी प्रस्तुति को फिर से रवा करें और सिस्टमेटिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से अपना कार्य को संपन्न करने के हिसाब से अपनी तैयारी करें। एक नंबर की तैयारी हमारी हो, मजा आ जाए। और जो काम जिले में नहीं हो पाया, जो बहनें जिले में भागीदारी नहीं कर पाई है, निश्चित रूप से वो ब्लॉक में भागीदारी करेंगी, करना चाहिए। आप लोगों की मेहनत करेंगे उसके लिए मेहनत में ये आता है कि एक ब्लॉक में 100 से ज्यादा गांव रहते हैं, बहुत सारे गांव, तो इकाई स्तर पर उतर करके आपको गोष्ठियां लेने के लिए जाना पड़ेगा, इकाई स्तर पर जाना पड़ेगा, ग्रुप में निकलना पड़ेगा, उनको तैयार करना पड़ेगा कि अमुक तारीख को ये कार्यशाला है दीदी, इसमें आपको आना है, अपने साथियों को लेकर के आना है। अच्छा, संख्या की कोई बात नहीं है ना, तैयारी में बात आती है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारे ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला में तो चलो 400 लोगों को पहुंचना चाहिए। बात 400, 600, 200 की नहीं है। तो बात किसकी है? बात इसकी है कि मेरे ब्लॉक में जितनी भी इकाइयां हैं, जितनी इकाइयां हैं, जितने प्रज्ञापीठ हैं, जितने शक्तिपीठ हैं, जितने महिला मंडल है, वो सब उसमें समा सके, सब आए। संख्या कम भी हो तो कोई बात नहीं, चल जाएगा, लेकिन सारे इकाई और मंडलों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए ताकि सब लोगों तक वो बात पहुंचे, सब लोगों को उसमें प्रशिक्षण शिक्षण मिले, सब लोग उस बात से अवगत हो पाए, ये तभी होगा। अब उतना बड़ा ब्लॉक है जिसमें सैकड़ों गांव, 100 से ज्यादा गांव, 100 150 गांव, और 8-10 गांव के लोग मिल करके ही वहां 400 हो सकती है, उसमें क्या है? कई गांव में तो गायत्री परिवार की संख्या बहुत ज्यादा रहती है, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर वो बात बनेगी नहीं। इस बात को ध्यान में रखा जाए। तो बात संख्या की नहीं है, बात जो है वो प्रतिनिधित्व की है, ब्लॉक के सारे पूरे क्षेत्र का उसमें समाहित होना जरूरी है, इस बात को ध्यान में रखिए। तो मैं समझती हूँ कि ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला की तैयारी किस प्रकार से हमें करनी है, इसके संबंध में आप लोगों ने समझ लिया होगा। आपके क्षेत्र में जो अपना बस्तर इलाका है, उसमें भाइयों का जो सहयोग है वो बराबर रहता है और बहुत बढ़ चढ़ करके सहयोग रहता है, आप सब लोग जानते हैं। भाइयों की प्रेरणा प्रोत्साहन से हमारी बहनें काफी आगे बढ़ी हैं। आगे भी हम चाहते हैं कि भाई लोग इस प्रकार से व्यवस्था बनाएं, प्रेरित करें, बहनों को आगे बढ़ाएं, उनको थोड़ा संबल भी दें, और इस प्रकार से बहनें जो इस कार्यशाला को संपन्न कर पाएंगी, इसकी तैयारी कर पाएंगी। तो ये रही कार्यशाला के संबंध में बातें, जो मैं समझती हूँ पूरा हो गया होगा। बाकी आप लोग कुछ प्रश्न करेंगे तो इसकी बात समझ में आ जाएगी। अब बात आती प्रशिक्षण की, तो जब आप बातें करेंगे तो कार्यशाला संबंधी बात हो गई और पंजीयन संबंधी बातें हो गई। अब आती बात प्रशिक्षण। अभी प्रशिक्षण के बारे में जो बोलने जा रही हूँ वो ऑनलाइन प्रशिक्षण जो 7 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक क्रांति व प्रोटोष की आईडी से होने जा रहा है। जो हमारा नारी सशक्तिकरण जो कार्य योजना है, नारी सशक्तिकरण उसको आंदोलन कह लीजिए, नारी जागरण आंदोलन के तहत, उसके बारे में शुरू से बात होती आ रही है कि नारी को सशक्त होने के लिए प्रशिक्षण चाहिए, प्रशिक्षण चाहिए। तो एक बड़ा अवरोध है, हम काम को करना चाहते हैं लेकिन हमें काम के संबंध में शिक्षण प्रशिक्षण नहीं है हमारा, हम उसमें दक्ष नहीं है। तो जब तक उसमें दक्ष नहीं हो जाएंगे, उसमें कुशल नहीं हो जाएंगे, हम उसको संपन्न नहीं करवा सकते और हम दूसरों को सिखा भी नहीं सकते। काम तो काफी लंबा चौड़ा है, ये तो समुद्र के समान है, तो इसे प्रशिक्षण जरूरी है। तो कम से कम उन बहनों को जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, जो जिले से नीचे उतर करके ब्लॉक और दूरस्थ क्षेत्रों में है और जहाँ नेटवर्क है और जो आसानी से जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, क्यों ना उन सबको हम इस प्रशिक्षण के लिए तैयार करें और उन्हें प्रशिक्षण का एक मौका मिले।
हमारे पास यूट्यूब चैनल भी है। अगर उनकी संख्या बढ़ती है तो यूट्यूब तो चलेगा ही चलेगा, उसमें भी वो जुड़ सकते हैं। तो प्रशिक्षण का जो ये क्रम है वो भली भांति पूर्ण हो पाएगा। इस प्रशिक्षण का क्रम में सबसे पहला प्रशिक्षण हमारा कर्मकांड का प्रशिक्षण है। ये भली भांति सबको समझा दीजिए, उनकी भी सूची बना लीजिए जो प्रशिक्षण में भागीदारी करने वाले, क्योंकि ये आपको बहुत काम आएगा, ये आपके हाथ पर बनेगा। तो सबसे पहला प्रशिक्षण कर्मकांड प्रशिक्षण दीदी जो 7 फरवरी से 16 फरवरी तक होने वाला है, बीच में 13 तारीख का दिन जो है ना वो गैप रहेगा। तो आपकी जो आपकी ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला अगर आप 13 तारीख को करते हैं तो उसमें कोई अवरोध नहीं होगा, क्योंकि उस दिन प्रशिक्षण का जो क्रम है वो बीच में उस दिन वो बंद रहेगा एक दिन के लिए, रविवार के लिए। तो कर्मकांड के प्रशिक्षण में छोटा दीप यज्ञ भी, दीप यज्ञ कैसे कराना है, दीप यज्ञ के माध्यम से जन्मदिन कैसे मनाएंगे, विवाह दिवस कैसे मनाएंगे, जन्मदिन दीप यज्ञ के माध्यम से आप छोटे स्तर पर गर्भ संस्कार जो है वो कैसे संपन्न करा पाएंगे, उनका प्रशिक्षण होगा। फिर यज्ञ हवन कैसे कराना है आपको, उसका प्रशिक्षण होगा। कर्मकांड का पूरा प्रशिक्षण होगा, इसीलिए इसके लिए 9 दिन का समय इसमें है और ये आगे भी चलेगा, लेकिन प्रथम अभी स्तर पर जो फर्स्ट प्लॉट जो है वो 9 दिन का है, तो ये 16 तारीख तक संपन्न होगा। इसमें हमारी कोई बहन ना छूटे, क्योंकि हमारा ये प्राथमिक काम है, यज्ञ और गायत्री, यज्ञ और गायत्री। हम कुछ भी पर्व त्योहार करते हैं, घर में कोई हमारी उपवास रहता है, घर में कोई हमने कोई अनुष्ठान किया, उसकी पूर्णाहुति करनी है, कि बच्चे का जन्मदिन मनाना है, तो हम कहाँ कहाँ पंडित पुजारी खोजेंगे, किसके पास जाएंगे। सब जगह अब तो परिव्राजकों की भी कमी हो गई है। आप देखिए कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता कितना दूर 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 रहते हैं, हर समय हर जगह उपलब्ध नहीं हो पाते। तब तो क्या अच्छा नहीं होगा कि हम अपना घर का काम, अपने मोहल्ले का काम, अपने मंडल का काम हमारी बहनें स्वयं निपटा लें, ये जरूरी है। तो उनको इसमें पारंगत होना हर हाल में। तो कर्मकांड का प्रशिक्षण सबसे पहली बात है ये होगा। कर्मकांड के प्रशिक्षण के साथ में आगे जो प्रशिक्षण होगा वो महिला मंडल का निर्माण कैसे करें, महिला मंडल का संचालन कैसे करें, इसके बारे में भी आप सबको पहले मार्गदर्शन मिल चुका है, लेकिन फिर भी और इसको 1-2 दिन लगाएंगे। देव स्थापना कैसे करते हैं, जिन घरों में आप लोगों ने गंगा जल स्थापित किया होगा वहां पर देवी स्थापना किया होगा, देखिए क्या वो देवी स्थापना फल फूल रहा है कि नहीं फल फूल रहा है। उन सारे घरों में जाना है और उन सबको, सब बहनों को आपको ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला के लिए जोड़ना है, उसमें जोड़ना है और प्रशिक्षण के लिए भी उनको तैयार करना है। वो गायत्री परिवार के भले मत हो, अपने घर में कम से कम वो जन्मदिन संस्कार दीप इतना तो करेंगे कम से कम गिरी से गिरी हालत में, तो ये बन पाएंगे इस तरीके से। तो इसके लिए हम सबको इसको ध्यान रखना है। ये हो गया। इसके साथ रचनात्मक दीप पे कैसे करते उसका प्रशिक्षण होगा, है ना। अवगढ़ संस्कारवान पीढ़ी के संबंध में जैसे मान लीजिए आप 2 घंटे के लिए कहीं पर संपन्न कराने के लिए, अभी हमने देखा रविवार को ऑनलाइन भी अवगढ़ संस्कारवान पीढ़ी के अंतर्गत बहनों का, गर्भवती बहनों का गर्भ संस्कार संपन्न किया गया। समय कितना था उनके पास में, समय उनके पास में कुल मिलाकर के समय 2 से 2.5 घंटे मात्र था। 2 घंटा मान के चलिए। आप कहीं पर कार्यक्रम में जाते भी हैं तो आपको कितना समय मिलता है, वही समय मिलता है। फिर उसके बाद में उनको जाना रहता है जल्दी जल्दी, तो 2 से 2.5-3 घंटा अधिकतम बैठती बहनें, उससे ज्यादा नहीं बैठ पाती। उतने में हमें पूरा कर्मकांड भी कराना रहता है। अगर यज्ञ करा रहे हैं तो यज्ञ के माध्यम से कर्मकांड, अगर दीप यज्ञ के माध्यम से आपको गर्भ संस्कार कराना है तो उसका कर्मकांड, तो कम से कम 1 घंटा तो वो खा ही लेता है, समय उसमें लग जाता है। बचे आपके पास कितना, वही 1 से 1.5 घंटा समय बचता है। तो आप 1 घंटे में, सवा घंटे में, 1 घंटे में, सवा घंटे में गर्भ संस्कार की पूरी जानकारी, जिसमें आपका गर्भ विज्ञान भी समाया हो, उनकी दिनचर्या भी हो, उनका खान पान भी हो, उनका गर्भ संवाद भी हो, टोटल सारा एक क्या होना चाहिए जिससे कि पूरी बात हो जाए। क्योंकि किसी गर्भवती को 7 दिन तक आप नहीं सिखा सकते, वो विज्ञान को सिखाने के लिए आपको ज्यादा समय लगेगा, तो वो अलग बात है, वो स्पेशलाइजेशन वैज्ञानिकता की बात है, वो करिएगा। जो तैयार हो जाए वो बड़ी अच्छी बात है, करिए उसको भी। लेकिन जिस दिन आप गर्भ संस्कार संपन्न करने जाएंगे ना, उस दिन उस गर्भवती को ये सारी बातें, या जो बैठा है जनमानस उसको सारी बातें एक झलक में, एक बार में, संक्षिप्त में, कम से कम मोटी मोटी बातें और छोटी छोटी बातें और जो सारगर्भित बातें वो पता चल जाए, इस तरह का एक प्रशिक्षण होगा।
जिसमें आपको सिलेक्टेड स्लाइड्स दिए जाएंगे और आपको प्रस्तुति के लिए समय दिया जाएगा उतना ही, पूरा 1 घंटा। एक बहन को पूरा 1 घंटा, सवा घंटा, जिससे कि आप पूरा करके बताइए कि जब आप फील्ड में जाएंगे तो क्या करेंगे, इस तरीके से। तो ये प्रशिक्षण होगा, ठीक है। इसके साथ साथ और प्रशिक्षण, कन्या शिविर कैसे आप संपादित कर पाएंगे, कन्याओं की गोष्ठी कैसे निपटा पाएंगे, आप अपने युवा शिविर को कैसे संपादित करेंगे, आपके क्षेत्र में युवा है, घर में लड़के बच्चे हैं, आप उनसे कैसे बात करेंगे, सारी बातों का प्रशिक्षण, सबका प्रशिक्षण आपको मिलेगा। और ये बहुत जरूरी है, निहायत जरूरी है। आप इसको छोटा नहीं मान सकते, छोटा नहीं कह सकते। तो हमें सारे प्रशिक्षण के लिए, ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए बहनों को जोड़ना है। आप उनको बात बताएंगे, ये प्रशिक्षण का दौर जब चलेगा, लगातार चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। और उन बहनों से मेरी सबसे ज्यादा प्रार्थना है जो पढ़ी लिखी बहनें हैं, जो ज्ञानवान बहनें हैं, पहले ही जिनके पास में शिक्षण प्रशिक्षण है या थोड़ा बहुत जानती हैं, उन बहनों को तो इसमें जरूर भागीदारी करनी चाहिए, क्योंकि आपको मास्टर बनना है, मास्टर ट्रेनर बनना है। कितना भी अच्छा काम कर लीजिए, करवा लीजिए, ऑनलाइन प्रशिक्षण की एक सीमा है। इस बात को कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, ये परफेक्ट नहीं हो सकता। ऑनलाइन प्रशिक्षण में समय की सीमा होती है। ऑनलाइन प्रशिक्षण में जिसके पास इंटरनेट है वो जुड़ेगा, गांव गांव की हर बहन नहीं जुड़ सकती। अब तो जो निचले स्तर की उसको कौन सिखाएगा, उनके लिए काम कौन करेगा, आप लोग चिन्हित है उसके लिए। तो जो बहनें प्रथम स्तर पर बैठी हैं, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, इकाई स्तर पर, जो बहनें सीख जाएंगी, जो परिपक्व बहनें होंगी, जो वो प्रशिक्षक बनेंगी, और प्रशिक्षक बनने के बाद में वही बहनें मंडलों के स्तर में उतर करके, इकाई के स्तर में उतर करके, आगे जाकर के उनको ऑफलाइन प्रशिक्षण देने का काम करेंगे। चाहे बाल संस्कारशाला का प्रशिक्षण हो तो, चाहे महिला मंडल संचालित करने का प्रशिक्षण हो तो, चाहे उनको दीपक कराने का, सूक्ष्म यज्ञ कराने का, बलिवेश यज्ञ कराने का, और ये तमाम जितने भी देवी स्थापना कराने का, रचनात्मक दीपक कराने का, आओ गणेश संस्कारवान पीढ़ी के संबंध में कराने का, सारी चीजों का प्रशिक्षण कौन देगा, नीचे उतर करके जो प्रशिक्षक बनेगा वो देगा। तो ये जो प्रशिक्षण हो रहा है अभी, वो प्रशिक्षक प्रशिक्षण स्तर का प्रशिक्षण है। आप मास्टर भी बनेंगे, मास्टर ट्रेनर भी बनेंगे आप। तो सभी प्रकार की बहनों को इसमें शामिल होने के लिए हमें कहना है। और इसके आगे इकाई के निर्माण की बात आती है, इसके आगे और सूक्ष्म बातें जो संगठन से जुड़ा हुआ है वो सारी बातें आती है। मैं अपनी बात को अब यहाँ समाप्त करना चाहूंगी, रेखांकित करते हुए 3 बातों को ध्यान दिलाना चाहूंगी। ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला संपादित करनी है, उसको नोट कर लीजिए, उसकी तैयारी शुरू हो जाए। फिर बहनों का हमारा जो पंजीयन का क्रम चल रहा है उसको साथ साथ चलाने की आवश्यकता है। और प्रशिक्षण जो 7 तारीख से निर्बाध गति से चलेगा, प्रथम प्रशिक्षण हमारा 16 तारीख तक है, जो कर्मकांड का प्रशिक्षण है। ये बेसिक काम है, हर बहन को आना चाहिए, भले और दूसरा बड़ा काम ना आए, लेकिन ये कर्मकांड और गायत्री और ये भी जरूर आए। इसके लिए सबको तैयार करना, सबको तैयार करना है, इसलिए इसमें सबको जोड़ने की कोशिश करनी है। तो प्रशिक्षण के लिए सब बहनों को तैयार करना है और जुड़वाना है, स्वयं भी जुड़ना है, मिस नहीं करना है, किसी तरीके से ये काम संपन्न हो, ये ध्यान रखना। ये इसका सारांश था। और आप सब लोग जुड़ करके मेरी बात को सुने, इसके लिए आप सबको दीदी प्रणाम, साधुवाद। और अगली बात करने के लिए अब मैं संगठन संबंधी बातें हैं, जो युवा प्रकोष्ठ के भाई हमारे बैठे हैं, हमारी बहनें बैठी, जितनी बहनें सब युवा प्रकोष्ठ के अंतर्गत ही आती हैं।